हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ भावनापुरी। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, दैट इज़ द ब्राउनिंग वर्जन। एक्चुअल में जो ब्राउनिंग वर्जन है वो एक कंप्लीट बुक, एक नॉवल है और उसी का एक छोटा सा एग्जर्प्ट यानी कि एक छोटा सा पार्ट हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो जैसे प्ले होते हैं ना, स्कूल्स वगैरह में प्ले होते हैं या फिर कॉलेज वगैरह में प्ले होते हैं। सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ प्ले जिसमें एक सीन है, एक व्यू है स्कूल का। तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक कैरेक्टर है फ्रैंक, जो कि एक यंग मास्टर है, टीचर है। दूसरे कैरेक्टर है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, जो कि एक मिडिल एज के टीचर है, मास्टर है, ठीक है। एंड देयर इज अ 16 ईयर ओल्ड बॉय जिसका नाम है टैप्लो, TAPLOW, राइट। सो इस चैप्टर में होता क्या है कि स्कूल में जो टीचर्स का रूम होता है ना, वहाँ पर टैप्लो वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था मिस्टर क्रॉकर हैरिस का। लेकिन क्रॉकर हैरिस वहाँ पर नहीं थे। इंस्टेड उनकी जगह पर वहाँ पर फ्रैंक जो मास्टर है वो बैठे हुए थे। अब फ्रैंक पूछते हैं टैप्लो से, डू आई नो यू? तो टैप्लो भाई, उसने तो बस कुछ बोला नहीं, उसने नो बोला। उसको क्या पता कि आप मुझे जानते हो नहीं जानते हो। तो फ्रैंक ने पूछा व्हाट्स योर नेम? तो उसने बता दिया टैप्लो। अच्छा, कहता टैप्लो, ना मैं नहीं जानता तुझे, ठीक है। तो वो पूछता है व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो टैप्लो बता देता है दैट आई वाज वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। उसने बोल दिया, ठीक है भी। वो कहता है यार, स्कूल के लास्ट डे में तुम क्रॉकर हैरिस का वेट क्यों कर रहे हो? तो वो बताता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने मुझे पर्टिकुलरली बोला था मुझे यहाँ पर आना है। एक्चुअल में मैं बाहर गोल्फ खेल सकता था, बट लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मेरी तबीयत ख़राब थी, व्हेन आई वाज सिक, व्हेन आई वाज इल, तो मैंने क्लास मिस कर दी थी। तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने मुझे बुलाया है एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। कहता है एट द लास्ट डे ऑफ स्कूल एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए? तो वो कहता है येस। तो कहता है अच्छा, बट ऐसे तो कोई नहीं बुलाता अभी तक, मतलब तुम्हें पता नहीं चला है तुम्हारा रिजल्ट क्या है? क्या हैव यू गॉट रिमूव्ड और नॉट? मतलब तुम नेक्स्ट क्लास में आए हो या नहीं, तुम पास हो गए हो या नहीं, क्या तुम्हें नहीं पता? कहता है नहीं। कहता है अच्छा, बाकी टीचर्स तो बता देते हैं। तो वो कहता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज़ नॉट लाइक दैट, वो बाकी टीचर्स की तरह नहीं है। तो फ्रैंक कहता है अच्छा हाँ, वैसे तो ये रूल है कि जो हेड मास्टर होता है वो जो पूरा टर्म होता है ना, उसके लास्ट डे पर वो ही रिजल्ट को अनाउंस करेंगे। तो वो कहते हैं हाँ, लेकिन बाकी थोड़ा ना कोई और टीचर मानते हैं इस रूल को। ऐसा वो बच्चा कह रहा है, टैप्लो कह रहा है फ्रैंक से कि बाकी थोड़ा ना टीचर सब इसको फॉलो करते हैं, सिर्फ मिस्टर क्रॉकर हैरिस ही इज़ अ डिफरेंट टीचर, वो एक अलग ही पर्सन है। तो अभी तक तो मुझे पता चला नहीं है कि भाई मुझे रिमूव मिला है या नहीं, मैं प्रमोट हुआ हूँ या नहीं, वो तो कल ही पता चलेगा। कहता है हाँ, टीचर कहते हैं फ्रैंक, अब तो तुम्हें कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। और वैसे मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली तुम्हें रिमूव मिलने वाला है, तुम पक्का पास होने वाले हो। भाई लास्ट डे पर भी तुम टीचर के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आए हो, पक्का तुम्हें रिमूव मिलेगा। तो टैप्लो कहते हैं नहीं, क्रॉकर हैरिस ऐसे नहीं है, मुझे तो लगता है पक्का मेरे को एक्स्ट्रा वर्क करने के चक्कर में वो रिमूव देंगे ही नहीं। ही इज़ नॉट लाइक अदर टीचर्स, वो बिल्कुल अलग है। कहता व्हाट डू यू मीन वो अलग है? कहते नहीं, मतलब क्लास में भी उनका जो बिहेवियर है वो अलग है। उन्हें मतलब ऐसा लगता है जैसे सारी टीचर्स चाहते हैं कि बच्चे हमें पसंद करें, बट वो ये चाहते हैं कि बच्चे मुझे पसंद ना करें। और कई बार जब उन्हें लगता है ना कि बच्चे मुझे पसंद करें तो शायद उन्हें अजीब लगता होगा। ऐसा मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में टैप्लो ने कहा। तो वो कहता है कि मोस्टली जो टीचर्स होते हैं वो तो चाहते हैं कि भैया हमको सारे बच्चे पसंद करें। और सर कहते हैं, जो मिस्टर फ्रैंक हैं, तो वो कहते हैं बट बच्चे भी तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल उठाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये इन दोनों की बातचीत, इन दोनों की जो कॉन्वर्सेशन है वो बिल्कुल मस्त चल रही है। अब फ्रैंक पूछता है अच्छा चलो मान लो कि जो आंसर है, जो आपका रिजल्ट है वो बिल्कुल आपके फेवर में है, फिर क्या करोगे, क्या लोगे? तो फिर वो कहता है सर अभी तो मैं लोअर 5th में ही हूँ और अभी तो मैं आगे चलकर साइंस लेना चाहता हूँ। कहता है सारे स्लैकर्ड यानी कि सारे कमज़ोर साइंस में ही आते हैं। तो कहते हैं नहीं, मतलब थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हुए इस बात को, कहते हैं नहीं ना सर, मैं एक्चुअल में इंटरेस्टेड हूँ साइंस में, ऐसे थोड़े ना। इनफैक्ट मुझे ये बेकार सी कचरा, ये बेकार सी चीज़ें नहीं पसंद। तो वो एक बुक की तरफ इंडिकेट करते हुए कहता है ना। तो एस्किलस एक बुक का नाम है और जिनके एक राइटर भी हैं, बट उसको ये बुक बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उसको कचरा कह रहा है, उसको मक, MUCK, मक मतलब कचरा होता है, वेस्ट। तो कहता है ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फ्रैंक कहता है अच्छा, तो तुम्हें ये बुक बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम इसे लेकर क्यों घूम रहे हो? कहता नहीं, मतलब सर ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली मुझे बुक पसंद नहीं है। एक्चुअल में इस प्ले में अच्छा आइडिया है, थीम अच्छी है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को मार देती है, मतलब ठीक है जो भी है। लेकिन प्रॉब्लम मुझे किस चीज़ से, बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं
इतने सारे ग्रीक वर्ड्स एक दूसरे के साथ स्ट्रंग हैं, जुड़े हुए हैं, एक आधी भी गड़बड़ हो जाए तो 50-50 लाइंस होती हैं फिर, है ना। तो उसको एक्चुअल में आइडिया थीम पसंद थी उस बुक के रिगार्डिंग, बट वो ग्रीक वर्ड्स को समझना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है, इसलिए वो कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं है। फिर इनकी जो कॉन्वर्जेशन है वो और आगे चलती है, तो फिर वो कहते हैं कि वो कह रहा है अगर तुम चाहो तो तुम जा सकते हो बाहर, अभी तो सर आई भी नहीं है। कहते नहीं सर ने, आई कैन नॉट कट, मैं नहीं जा सकता, सर ने मुझे कहा था पर्टिकुलरली कि तुम्हें आना ही है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। तो फ्रैंक कहता है भाई मुझे तो जलन हो रही है मिस्टर क्रॉकर हैरिस से, आई एनवी हिम। क्यों? क्योंकि कुछ तो इम्पैक्ट डाला है उन्होंने तुम बच्चों के ऊपर, कुछ तो असर है। क्या मतलब मारते वारते हैं क्या, पीटते हैं क्या तुम्हें वो क्लास में? कहते हैं नो सर, ही इज़ नॉट लाइक अदर टीचर्स, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट। तो कहते व्हाट डू यू मीन? कहते सर सैडिस्ट मतलब कोई भी एक पर्सन जिसको दूसरे को हर्ट करके, मार के, पीट के अच्छा लगता होगा। मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज़ नॉट लाइक दैट, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। कहता अच्छा और तुमने क्या कहा कि सैडिस्ट, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट लाइक अदर मास्टर्स, व्हाट डू यू मीन? कहता सर मतलब मैं नाम नहीं लूँगा टीचर्स का, लेकिन आपको भी पता है बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको अच्छा लगता है पीटने में बच्चों को, उनको मतलब खुशी मिलती है। तो वो कहते हैं अच्छा बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं हमारे स्कूल के, पता नहीं हमारे स्कूल का क्या होगा। कहते नहीं नहीं सर मैं बस आपको एक बात बता रहा हूँ, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है ना वो सैडिस्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो सैडिस्ट होते तो एटलीस्ट ये तो पता चलता कि उनके अंदर कुछ इमोशंस है, चाहे वो गुस्से के इमोशंस हों, चाहे वो दुख के हों, दर्द के हों या खुशी के हों, बट इट्स लाइक दैट ही इज़ श्रंक, उनके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे टीचर, मैंने बताया कि टीचर्स को बड़ी खुशी होती है कि बच्चे मुझे लाइक करते हैं, वो तो और ज़्यादा अजीब तरीके से बिहेव करते होंगे जब उन्हें पता चलता है कि बच्चे उन्हें लाइक करते हैं। इस तरीके से जो टैप्लो है वो अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है, अपने व्यूज़ दे रहा है मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में। कहता अच्छा, फ्रैंक ने बोला अच्छा और बताओ। कहता सर मैं आपको बताऊं, मैं ना कल गया था मिस्टर क्रॉकर हैरिस के पास, मैंने पूछा उनसे सर हैव यू गिवन मी द रिमूव और नॉट, आपने मुझे पास किया है या नहीं। पता उन्होंने क्या बोला? फ्रैंक ने बोला नहीं, क्या बोला? इमिटेट करते हुए, मतलब मिस्टर क्रॉकर हैरिस की नकल उतारते हुए कहते हैं टैप्लो I have given you exactly what you deserve, nothing more and certainly not less। मतलब वो ये कहते हैं कि जितना तुम डिज़र्व करते हो उतना ही मैंने तुम्हें दिया है, उतने ही मार्क्स तुम्हें मिले हैं, ना तो कम एंड डेफिनेटली ज़्यादा तो दिए ही नहीं होंगे। तो कहता है अच्छा, फ्रैंक कह रहा है लेकिन अच्छा एक बार बताना ज़रा, दोबारा करके दिखाना। वो दोबारा से इमिटेट करता है, कॉपी करता है और सेम लाइन रिपीट करता है। फ्रैंक कहते हैं इट वॉज नथिंग लाइक मिस्टर क्रॉकर हैरिस, बिल्कुल भी उनसे मैच नहीं होता। तो आगे वो बताते हैं कि एक बार की बात है, क्लास में क्या हुआ था, हमारी क्लास में ना सर ने एक क्लासिकल जोक मारा होगा, लेकिन क्योंकि किसी को समझ में नहीं आया, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी समझ में नहीं आया था, तो कोई भी बच्चा हंसा नहीं। बट क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो कि सर की थोड़ी इंसल्ट हो जाए और कोई बच्चा हंसे नहीं, आउट ऑफ द पोलाइटनेस मैं हंस पड़ा। अब सर ने थोड़ी देर में बोला कि टैप्लो, मैंने नोटिस किया कि इन सभी स्टूडेंट्स में से तुम ही वो बच्चे हो जिसको मेरा जोक समझ आया। लगता है तुम अपने लैटिन पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, लगता है तुम्हारी जो लैटिन लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, तो क्यों ना आप वो जोक अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। तो इस तरीके से वो बता रहा था, है ना, कि सर ने मुझे ऐसा करने के लिए बोला, बट क्योंकि उसको पता ही नहीं था, उसे खुद समझ में नहीं आया था, वो जस्ट ये चाहता था कि सर को थोड़ा एम्बैरेसिंग ना लगे, इसलिए वो हंस पड़ा। तो तभी फ्रैंक कहता नहीं नहीं बताना बेटा, जोक बता, ऐसे डोंट बी सेल्फिश, हमसे मत छुपाओ क्या जोक था। ऐसे वो बात कर रहा था, तभी सडनली राइट साइड में दरवाजे से एंट्री होते हुए एक लेडी आई, और वो थी मिली क्रॉकर हैरिस। ठीक है, उन्होंने अपनी बास्केट ला के वहाँ पर रखी। तो जैसे ही वो कह रहा था नहीं नहीं, फ्रैंक कह रहा था टैप्लो से कि नहीं नहीं जोक तो सुना दो भाई, क्या जोक था, तभी उनकी नज़र पड़ती है मिसेस क्रॉकर हैरिस पर। तो वो कहते हैं कि ओ गॉड, हेलो, वो हेलो कहते हैं मैडम को, सर जो है फ्रैंक, तो वो बिना एक्सप्रेशन के साथ मैडम हेलो कहती हैं, देखते भी नहीं है उसकी तरफ, कोई नहीं। हालांकि शी वॉज वेयरिंग अ केप और बहुत वेल ड्रेस थी। जो नॉर्मल स्कूल्स के टीचर्स होते हैं, उनकी जो वाइफ्स हैं, पत्नियाँ, वो इतने अच्छे वेल ड्रेस तो होती भी नहीं है, बट शी वॉज वन ऑफ दोज जो बहुत अच्छे से ड्रेसअप करके आई थी। तो आके टेबल पे बैठ जाती है मैडम, मतलब चेयर पे बैठ जाती है। तो अब वो कहता है टैप्लो, आपको क्या लगता है सर मैम ने सुन लिया होगा? तो वो कहते हैं कि हाँ लगता है, बहुत देर से यहाँ पर खड़ी थी, हमें तो पता ही नहीं चला। तो कहते अब बस, अब तो बता देंगी सर को, मेरा रिमूव गया, अब तो मैं पास हो ही नहीं सकता। कहता कम ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तभी वहाँ पर मिली जो बैठी हुई है, वो कहती है टैप्लो से,
वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड का इंतजार कर रहे हो? कहता है हाँ। कहते हैं ही हैज़ गॉन टू, वो बताती है मैडम जी दैट ही हैज़ गॉन टू ब्रुसल्स। ब्रुसल मतलब जो हेड मास्टर होते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को जो कंट्रोल करते हैं, कहते हैं कि वो तो वहाँ पर गए हुए हैं, अगर तुम चाहो तो जा सकते हो, वाई डोंट यू गो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं सर ने मुझे पर्टिकुलरली कहा था आने के लिए, मैं नहीं जा सकता। तो कहती है यू कैन गो फॉर 15 मिनट्स फॉर अ क्वार्टर ऑफ टाइम। तो कहता है कुछ समय के लिए चले जाओ। तो वो कहता है अच्छा, और अगर मैं चला गया सर तभी आ गए तो वो कहती है आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अच्छा एक काम करो, वो बास्केट में से अपने प्रिस्क्रिप्शन निकालती है, वो प्रिस्क्रिप्शन टैप्लो के हाथ में पकड़ाती है और कहती है केमिस्ट के पास जाओ एंड गेट माई वर्क डन, और मेरा काम पूरा कर दो। वो कहता है ओके मिसेस क्रॉकर हैरिस, और वो वहाँ से चला जाता है। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अ स्टूडेंट अबाउट हिज और हर टीचर, वैसे हिज टीचर क्योंकि लड़का है टैप्लो 16 साल का। तो आपको इसके सभी कैरेक्टर्स, क्योंकि कैरेक्टर स्केच बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किस तरीके से मिस्टर क्रॉकर हैरिस बाकी टीचर्स से अलग थे, टैप्लो के क्या व्यूज़ थे उनके बारे में, और फ्रैंक को क्या लगता था कि स्कूल की कंडीशन क्या होती जा रही है, स्कूल के बच्चों की थिंकिंग कैसी होती जा रही है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है। इनकेस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।